रणबीर अलावादिया, समय रैना और इंडिया गॉट टैलेंट के बारे में जिस तरीके से अभी देश भर में चर्चा हो रही है, मानो जैसे इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। और हमारा देश के जो पॉलिटिशियन हैं, जो आए दिन सोते रहते हैं, अगर किसी भी मामले में उनको सवाल पूछ दो तो उनका कहना है कि कानून अपना काम करेगा। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से तत्परता दिखाई है उन्होंने, काबिले तारीफ है। जो लोग इस शो को देख रहे थे, पसंद भी कर रहे थे, अब वो लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं। रणबीर अलावादिया का जो छवि बताया जा रहा था, नहीं भाई, ऐसा उनका छवि नहीं था। उनके पॉडकास्ट में कई सारे दफा उन्होंने आपत्तिजनक बात कह चुके थे। मामला अब क्योंकि ये वायरल हो गया, इंडिया का टैलेंट में 2-3 महीने से वो ऐसे अनाप शनाप बातें करते हैं, गाली गलौज उनका चलता रहता है। क्योंकि आजकल ट्रेंड सा बन गया कि लोगों को पसंद आ रहा है, खास करके जो न्यू जनरेशन है। मैं दैनिक जागरण का कल यूट्यूब चैनल पे एक पब्लिक रिएक्शन देख रहा था इस केस के बारे में। लोगों का कहना है कि इस देश में बहुत सारे मुद्दे भाई। कोलकाता रेप केस का क्या हुआ, अतुल सुभाष का केस हुआ, मणिपुर का केस हुआ, और भी बहुत सारे मुद्दे यार, काफी ऐसे केसेस पेंडिंग है। ये ऐसा क्या कह दिया कि इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई और पार्लियामेंट में चर्चा हो रही। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है, काफी ऐसे यूट्यूबर है जिनका मिलियन में सब्सक्राइबर है, वो लोग आके डिफेंड कर रहे हैं। भले ही उनका कहना है कि मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने जो कहा आपत्तिजनक था, भद्दा मजाक था। उन्होंने कभी भी इस तरीके का बातें को मतलब डिफेंड नहीं करते हैं। फिर भी ये लोग कहते हैं कि भाई और भी सोशल मीडिया पूरा गंदगी भरा पड़ा है, नंगा नाच हो रही है, वहां पे कार्रवाई क्यों की नहीं जाती। भाई मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, अगर किसी ने गलत किया, अगर किसी ने चोरी की, इसका मतलब यही नहीं कि आपको भी वो लाइसेंस मिल जाता है कि आप भी उस तरीके का बात करो। इसका मतलब और किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती तो आपके ऊपर हो सकती है ना। तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए थी, आप ऐसा नहीं करते हो। जब कोई कंटेंट क्रिएटर शुरुआत में आती है तो कुछ भी अनाप शनाप बातें करके वो पब्लिक का अटेंशन चाहता है। लेकिन जब कोई नाम फेम बन जाता है ना, बड़ा आदमी बन जाता है, लाखों में फॉलोअर्स कमा लेते हैं, तो ओवरऑल उनका एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। क्योंकि आपकी कही हुई बातें लाखों लोगों तक पहुंचता है और लोग आपको आइडल की तरह मानते हैं। लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। रणबीर अलावादिया जिस तरीके से आपत्तिजनक बात कही है माँ बाप के बारे में, वो गलत था और जो सजा हो सकती होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी पॉलिटिशियन, खास करके देश की तमाम मतलब लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंट्रल, सारे पॉलिटिशियन पार्टी, सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो लोग आके अभी बातें कर रहे हैं इसके बारे में, जो कि जरूरी था भाई, लेकिन एक हद तक। क्योंकि जिस बात को लेकर अभी इतना हंगामा हो रही है, काफी ऐसे सारे लोग हैं जो आके अपनली थ्रेड देने लगे। अब यकीन नहीं करोगे, महाभारत देखा आपने? महाभारत स्टार भारत में जो आए थे 2013 में, सौरभ जो भीम का किरदार में, WWE में काफी नाम है उनका रेसलर, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि रणबीर अलावादिया जो बात कही वो आपत्तिजनक था और इस तरीके का बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं कहीं पे भी उसको देख लिया ना, तो उनका जो सिक्योरिटी है मेरे हाथ से नहीं बचा पाएगा। और काफी ऐसे जगह जगह एफआईआर होने लग रहा है और ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। और इनका केस लड़ रहे हैं अभी अभिनव चंद्रचूड़, जो कि भारत का पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बेटे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मीडिया में भी चल रहा है कि वो लापता है, किधर भागे, उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, घर में ताला लगा हुआ है। आखिरकार रणबीर अलावादिया ने एक ट्वीट करते हैं और उनका कहना था कि मैं कहीं नहीं भागा हूं, मैं यहाँ पर हूँ और सारे एजेंसी के साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। लेकिन अभी जिस तरीके से मेरे बारे में बताया जा रहा है, जिस तरीके से ये सारी चीज चल रही है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि अब मेरे माँ के पास जाके, क्योंकि मेरे माँ के पास क्लिनिक में जाके लोग पेशेंट बन के जा रहे हैं, अपन थ्रेड देने, मारने की धमकी दी जा रही है, उनके परिवार को खत्म करने की बात कहा जा रहा है। आप सोच सकते हो। तो इससे आपको पता चलता है कि हमें अगर किसी भी हमारा कोई बात अगर किसी को ऑफेंड लगता है, इस तरह की बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन जो लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है? लोग कह रहे हैं कि ये तो एक जोक था यार, हॉस्टल में तो ऐसा होता है कि उन्होंने बोल दिया, छोड़ो, माफी मांग लिया। अब यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने जिस तरीके से माफी मांगी ना भाई, छोड़ो, अब इनके बारे में मैं क्या बोलूं। लेकिन खास करके इन जैसे लोगों को देखने में, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका मिलियन में फॉलोअर्स है, और चाहे कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर लो, ये लोग इन जैसे लोगों को देखेंगे और फॉलोअर्स करेंगे। ये तो अभी मामला काफी
पकड़ा हुआ है कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में, इसीलिए हर कोई आके इसके बारे में ओपिनियन दे रहा है, बातें कर रहा है और वीडियो बना रहा है। थैंक यू।